सो गाइज ई श्रम कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इस पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से उस पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हैं। अब पहले स्टेप में आपसे आधार से लिंक मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक वाला ही देना है, आप कोई सा भी दे सकते हैं। उसके बाद जो कैप्चा आपके सामने आ रहा है उसको सेम फिल कर देना है, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। अब आपसे ये अपना 12 डिजिट का आधार नंबर मांगेगा, तो फटाफट से इसमें अपना 12 डिजिट का आधार नंबर फिलअप कर देना। अब उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे वेरीफाई करने के, OTP, आइरिस और फिंगरप्रिंट। तो जिनके पास लिंक है मोबाइल नंबर आधार कार्ड से वो OTP से कर देना, मेरा नहीं है इसलिए मैं फिंगरप्रिंट से कर देता हूँ। अब देखो गाइज यहाँ पे कैप्चर बायोमेट्रिक लिखा रहा है क्योंकि मैं फिंगरप्रिंट से कर रहा हूँ, तो फटाफट से इसको वेरीफाई कर लेते हैं। गाइज ये टाइम लगाएगा क्योंकि कैप्चर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेसफुली कैप्चर हो चुका है, तो सिंपल यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे जो आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। तो गाइज़ यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो हमारा मेन फॉर्म है वो आ गया है, जिसमें आपको एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो कि यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी मोबाइल नंबर, वो आपको यहाँ पे देना है। आप घर का कोई सा भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। तो फटाफट से इसके अंदर मोबाइल नंबर फिलअप कर देते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे अगला ऑप्शन आता है ईमेल का। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल दो, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ईमेल आईडी दे सकते हैं। उसके बाद आता है मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे मैरिड लगा देना, नहीं है तो नेवर मैरिड पे क्लिक कर देना। और जैसा कि जिनका ये आधार कार्ड है तो उनका वो लेडीज़ हैं, तो उनका मैं हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट। तो गाइस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप मेल हैं तो फादर नेम लिखेंगे, और अगर लेडीज़ हैं शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको अपना सोशल कैटेगरी चूज़ कर लेना है, SC ST OBC, या फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है ब्लड ग्रुप का। तो आप ब्लड ग्रुप अपना देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना मैंडेटरी नहीं है। गाइस जिस पे स्टार लगा है बस वही मैंडेटरी है, इसको नो रहने देना डिफरेंटली एबल्ड को। अब आते हैं नॉमिनी डिटेल्स के ऊपर। तो देखो नॉमिनी डिटेल्स का मतलब होता है कि आपके बाद इस अकाउंट का दूसरा मालिक कौन होगा। तो जैसे कि ये लेडीज़ हैं तो इनके हस्बैंड का नाम मैं नॉमिनी डिटेल्स में डाल देता हूँ। तो इनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रिलेशनशिप ये आपको डालना पड़ेगा। तो गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे वो सेम एज आधार कार्ड ही डालो, क्योंकि इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उनका वेरिफिकेशन उनके आधार कार्ड से ही होगा। तो फटाफट से इसमें नॉमिनी की डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगला सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब आता है रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि आप कौन से स्टेट से हैं। तो ये जिनका भी आधार कार्ड है ये है दिल्ली से, तो फटाफट दिल्ली पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा नेटिव डिस्ट्रिक्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की है, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। आप अपने एरिया को ही सिलेक्ट करना गाइज, जैसे मैं फिलअप कर रहा हूँ वैसा फिलअप मत करना। उसके बाद आता है स्टेट स्पेसिफिक ID, इसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ देना। अगला ऑप्शन आता है रूरल या अर्बन। तो गाइज रूरल मतलब ग्रामीण और अर्बन मतलब शहरी। अगर आप शहर में रहते हैं तो अर्बन लगाना, और ग्रामीण यानी गांव वाले इलाके में रहते हैं तो रूरल लगाना। अब गाइज यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर डिटेल देना है, यानी आपका एड्रेस क्या है। तो फटाफट से इस डिटेल्स को भी भर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। गाइस एड्रेस फिलअप करने के बाद ये आपसे एक और ऑप्शन पूछेगा कि आप इस एड्रेस पे कितने सालों से रह रहे हैं। तो आप जितने भी सालों से वहाँ पे रह रहे हो आप उसको यहाँ पे ऐड कर देना। अगर आप 16, 17, 18 साल से रह रहे हैं तो आप 15 से 20 साल यहाँ पे ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप पहुँच जाओगे फॉर्म के अगले चरण में, जहाँ पे आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। तो जितना भी आपने पढ़ाई की है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और गाइज यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई की सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अपनी इनकम 10,000 से कम करना, क्योंकि यार गरीब दिखाओगे अपने आप को तभी तो सरकार पैसे देगी ना। उसके बाद यहाँ देखो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन इनेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 से 10 सेकंड का। तो देखो यहाँ पे इनेबल हो चुका है, इनेबल होते ही इस पर क्लिक कर देना। अब आते हैं अगले वाले ऑप्शन पे, जहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हैं। तो गाइज देखो जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पे लिस्ट में चूज कर लेना, नहीं तो ऊपर देखो जो रेड कलर की लाइन आ रही है उसमें एक ब्लू कलर का ऑप्शन है क्लिक हियर, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक PDF ऑप्शन आ जाएगा जिसमें सारे काम की लिस्ट होगी। तो आप वहां से चूज कर सकते हो कि आप क्या काम करते हो।
तो फटाफट से इनका जो काम है वो सर्च कर लेते हैं हम। सो गाइज, जिनका भी आधार कार्ड है वो बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, तो मैं यहाँ पे सिंपल होम ट्यूटर लिख देता हूँ। और होम ट्यूटर लिखते हैं यहाँ देखो ऑप्शन आ जाता है ट्यूटर्स का, तो यहाँ पे फटाफट से इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपको इसमें एक्सपीरियंस कितने साल का है, तो जितना भी साल से ये पढ़ा रही हैं बच्चों को उतने साल का एक्सपीरियंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आएगा, अगर आपका कोई दूसरा भी काम है तो फटाफट से क्लिक कर देना उस पर। आप देखो ये आपसे पूछेगा कहाँ से स्किल्स ली, कहीं से सीखा है, तो नहीं सीखा इन्होंने तो डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल पे क्लिक कर दिया है मैंने, और सेल्फ लर्निंग पे यानी खुद से ही पढ़ाना सीखा है इन्होंने। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका जो बैंक डिटेल्स आ गई, यानी आप अपने फॉर्म के आखिरी चरण में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आपको अपना बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है, तो फटाफट से इसमें बैंक का अकाउंट नंबर फिलअप कर देते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैंने अपना बैंक डिटेल्स फिलअप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा फॉर्म है वो वापस से आपके सामने इनेबल हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा कि हमने अपना फॉर्म सही तरीके से भरा है या नहीं। अगर कोई गलती होती है तो आप दोबारा से एडिट पे क्लिक करके कर सकते हो। अब उसके बाद टिक मार्क लगा देना। उसके बाद देखो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन 5 से 10 सेकंड के अंदर में इनेबल हो जाएगा, तो आप टिक मार्क लगाने के बाद 5 से 10 सेकंड वेट कर लेना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे इनेबल हो गया, आप सबमिट पे क्लिक कर देना है। बस गाइज, यहाँ पे आप क्लिक करते ही जो आपका ई श्रम कार्ड है वो बन के तैयार हो जाएगा, तो फटाफट से सबमिट पे क्लिक करते हैं। और गाइज यहाँ देखो, यहाँ पे जो ई श्रम कार्ड है ये बन के आ चुका है। अब आप यहाँ से इसे PDF के फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी करवा सकते हो। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी चैनल पे आगे लेबर कार्ड बनाने वाली वीडियो भी आने वाली है। तो गाइज सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और गाइज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी फिजूल के पैसे साइबर कैफ़े वालों को ना दें, क्योंकि ये काम बिल्कुल ही फ्री है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।